दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं अगर नाम पूछूं तो शायद आप में से अधिकांश लोगों को याद नहीं होगा कि कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। लेकिन आज आपको पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। ये वही मोहन यादव हैं जिनका नाम नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने पर्ची के माध्यम से निकाला था। इनको पर्ची वाला मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। अब वही पर्ची वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसा गजब का कारनामा किया है कि अब मोदी जी भी शर्मा जाएंगे और इन्होंने मोदी जी को भी 10 कदम पीछे छोड़ दिया है। दरअसल जो पूरी की पूरी बीजेपी सरकार है, चाहे वो केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार हो या फिर अलग अलग राज्यों में जो बीजेपी की सरकार हो, इन सरकारों को नाम बदलने में महारत हासिल है और समय समय पर कभी नाली का नाम, कभी गली का नाम, कभी मोहल्ले का नाम, कभी सड़क का नाम, कभी चौराहे का नाम, कभी कॉलेज का नाम, कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम, ये लोग बदलते रहते हैं। मतलब नाम बदलने में इनको मास्टरी हासिल है। लेकिन नली और गली का नाम बदलते बदलते अब बीजेपी के जो लोग हैं वो इतना आगे बढ़ चुके हैं कि इन्होंने बेरोज़गारी को ही नाम बदल करके चेंज कर दिया है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने बेरोज़गार युवा जो शब्द है, इसी शब्द को मध्य प्रदेश में बदल दिया है और उन्होंने उसके बदले में, यानी कि बेरोज़गार युवा शब्द के बदले में उन्होंने आकांक्षी युवा शब्द का इस्तेमाल करने के लिए आदेश दे दिया है। सोचिए, यानी कि अब जो मध्य प्रदेश के जो बेरोज़गार हैं युवा, उनको बेरोज़गार युवा नहीं कहा जाएगा, उनको आकांक्षी युवा कहा जाएगा। और इसके पीछे तर्क जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, उसमें ये चीज़ कहा गया है कि इससे युवाओं के अंदर, जो मध्य प्रदेश के यूथ हैं, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, एक सकारात्मकता आएगी। अब आप सोचिए कि मध्य प्रदेश के युवाओं को कितना सुनने में अच्छा लग रहा होगा कि अब लोग उनको बेरोज़गार नहीं कहेंगे, अब उनको लोग आकांक्षी युवा कहेंगे। सुन करके कानों को कितना प्रिय लगता है, बहुत ही कर्ण प्रिय ये शब्द है आकांक्षी युवा। और उनको ऐसा लगेगा कि हम लोग सच में नरेंद्र मोदी के अमृत काल में जी रहे हैं, जहाँ पर बेरोज़गार होते हुए भी हमको बेरोज़गारी का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि मोहन यादव ने अब हमें आकांक्षी युवा कहना शुरू कर दिया है। और जब हम आकांक्षी युवा हो ही गए हैं तो फिर नौकरी की और रोज़गार की क्या ही ज़रूरत है। नाम सुन कर के ही कितना मज़ा आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है, तो नौकरी का क्या करना है। अगर मध्य प्रदेश के अंदर बेरोज़गारी की बात की जाए तो अभी मध्य प्रदेश के अंदर जो पंजीकृत बेरोज़गार हैं, मतलब कि जो कि रजिस्टर्ड हैं, उनकी संख्या तकरीबन 30 लाख बताई जाती है। सोचिए, और जिन लोगों ने पंजीकरण नहीं करवाया है उनको तो आप छोड़ ही दीजिए। ये 30 लाख वो लोग हैं जिन्होंने कि सरकार के वेबसाइट पर जा कर के अपना पंजीकरण करवाए हैं कि हाँ जी मैं बेरोज़गार हूँ। लेकिन अब वहाँ पर ये जो बेरोज़गार शब्द है इसको हटा दिया जाएगा, उसके जगह पर आकांक्षी युवा शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा कि हाँ जी मैं एक आकांक्षी युवा हूँ, एस्पिरेशनल यूथ हूँ। तो जिस राज्य के अंदर जो आंकड़े बताते हैं कि 30 लाख पंजीकृत बेरोज़गार हैं, सोचिए कि उस राज्य में बेरोज़गारी की दर कितनी होगी, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होगा। आप इसका सहज अनुमान लगा सकते हैं। और ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ पर अगर आप युवाओं से बात करेंगे तो तमाम तरीके की समस्याएं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चाहे वो पेपर लीक की समस्या हो, चाहे भर्ती में लेट की समस्या हो कि वैकेंसी तो आ गई है लेकिन उसको पूरा करने में इतना अधिक समय लग रहा है कि स्टूडेंट्स का तेल निकल जा रहा है, पेपर लीक, अवसर की कमी, भर्ती में देरी होने की समस्या, ये सब तमाम चीज़ें हैं जो कि मध्य प्रदेश के अब आकांक्षी युवा फेस कर रहे हैं, है ना। और ये जो बेरोज़गारी की समस्या है, ये दरअसल सिर्फ मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। और याद कीजिए वो दौर जब नरेंद्र मोदी बोला करते थे कि मैं हर साल देश में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, और हुआ इसके ठीक उल्टा। हर साल उन्होंने युवाओं की नौकरी छीनी है, देना तो बहुत
दूर की बात है। और बातें इतनी ऊंची ऊंची की है नरेंद्र मोदी ने कि भारत का युवा आज किसी से नौकरी मांगता नहीं है, बल्कि अब वो नौकरी देता है। भारत का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बन चुका है। और अब नरेंद्र मोदी से भी एक कदम आगे निकल चुके हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि युवाओं को बेरोजगारी का एहसास ही नहीं होने देंगे और अब उनको आकांक्षी युवा कहेंगे। इस चीज़ को लेकर के मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो ये घोषणा किया है, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने एक बड़ा ही ज़बरदस्त व्यंग किया है और उन्होंने ट्वीट किया है। एक वीडियो भी उन्होंने रिलीज़ किया है ट्विटर के ऊपर, लेकिन मैं उनका जो लिखा हुआ ट्वीट है उसको मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। वो क्या कह रही है कि ये वाला मस्त है, मध्य प्रदेश में बेरोजगार अब बेरोजगार नहीं बल्कि आकांक्षी युवा कहलाएंगे। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना बेरोजगार होंगे ना बेरोजगारी ख़त्म करने का टेंशन होगा। सुनने में आ रहा है कि मोदी जी को ये आइडिया बहुत पसंद आया है और पूरे देश में इसको लागू करने पर विचार कर रहे हैं। हो भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर तो कहते हैं ना कि मुंह से ही पकवान बनाने की कोशिश और काम किया जाता है बीजेपी के नेताओं के द्वारा और सुनहरे सुनहरे सपने बेचे जाते हैं। हकीकत में कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन देश के लोगों को, सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि देश के तमाम लोगों को, चाहे वो युवा हो, किसान हो, पहलवान हो, जवान हो, आम आदमी हो, सभी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं। और इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए जो मोहन यादव हैं, उन्होंने अपने राज्य के अंदर बेरोजगार युवाओं के लिए आकांक्षी युवा जैसे शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरीके से नाम बदल देने मात्र से हकीकत को आप छुपा लेंगे? जो बेरोजगारी की समस्या है, जो कि इतनी गहरी हो चुकी है, जिसके दर्द से, जिसके पीड़ा से देश का युवा, न सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि पूरे देश का युवा कराह रहा है, तो क्या उस चीज़ को सिर्फ नाम बदल देने मात्र से दूर कर देंगे आप? ये अपने आप में एक बेहद ही गंभीर सवाल है और इसके ऊपर न सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को बल्कि पूरे देश के लोगों को सोचने की ज़रूरत है। न सिर्फ युवाओं को सोचने की ज़रूरत है बल्कि जो युवाओं के माता पिता हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे के भविष्य के साथ किस तरीके से वर्तमान सरकार खिलवाड़ कर रही है। आपको धर्म के नाम पर और तरह तरह के अननेसेसरी मुद्दों के नाम पर आपको किस तरीके से बरगलाया जाता है, किस तरीके से आपको गुमराह किया जाता है, ताकि आपको अपने बेरोजगारी का एहसास नहीं हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। और ये जो चलन चलाई गई है मोहन यादव के द्वारा आकांक्षी युवा वाला, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, अपना राय हमसे शेयर कीजिएगा और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।